हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुधीर कुमार। आज हम बी हाइप का चैप्टर सेकंड पार्ट सेकंड द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म 21 मार्च 1916 में हुआ था। इनका जन्म डुमराव बिहार में हुआ था और 2001 में इन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान तीसरे भारतीय संगीतकार थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। चलिए चैप्टर के बारे में अब हम देखते हैं। एम्परर औरंगजेब when the playing of musical instrument called pungi in the royal residence, for it had shrill unpleasant sound. एम्परर औरंगजेब ने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसको पुंगी कहते हैं उसको शाही दरबार में बजाने पर बैन लगा दिया क्योंकि इसका बहुत ही तीखी और कर्कश आवाज़ थी। पुंगी became the generic name for the reeded noise makers। जो भी रीड की बनी हुई जो नॉइज मेकर हैं जिनसे आवाज़ उत्पन्न होती है उसका पुंगी उसका एक कॉमन नाम बन गया। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। कुछ लोगों ने सोचा था कि एक दिन ये फिर से रिवाइव्ड होगी, यानी फिर से पुनर्जीवित होगी, क्योंकि पुंगी बजाने पर बैन लगा दिया गया था। लेकिन फिर भी ऐसा लोग मानते थे कि किसी दिन ये फिर से पुनर्जीवित होगी। आ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, एक नाई ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन जिसकी फैमिली का जो प्रोफेशन था वो म्यूजिक बजाना था। हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, जिसकी पहुंच रॉयल पैलेस तक थी। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, उसने पुंगी की टोन की क्वालिटी को सुधारने का निश्चय किया। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi। उसने एक hollow stem, एक खोखला तना लिया जो लंबा था और चौड़ा था पुंगी से। And made 7 holes on the body of the pipe, और पाइप के ऊपर 7 होल बनाए। When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sound were produced। जब उसने इसको बजाया उन होल्स को बंद करते हुए खोलते हुए तो हल्की मधुर आवाज़ उत्पन्न हुई। He played the instrument before the royalty and everyone was impressed। उसने इस इंस्ट्रूमेंट को दरबार में बजाया और सभी लोग प्रभावित हुए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। ये इंस्ट्रूमेंट, यह यंत्र पुंगी से इतना अलग था कि इसको एक नया नाम देना पड़ा। जैसा कि कहानी जाती है या बताती है, इट वाज फर्स्ट प्लेड इन द साहज चैम्बर्स, इसको सबसे पहले साहब के चैम्बर में बजाया गया। एंड वाज प्लेड बाई अ नाई, और एक नाई के द्वारा बजाया गया। द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द शहनाई, इसीलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम शहनाई रखा गया। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। शहनाई के साउंड को, शहनाई की आवाज़ को शुभ माना जाने लगा, यानी जब भी कोई अच्छा काम होता, ऑस्पिशियस, पवित्र या शुभ काम में इसको बजाया जाने लगा। एंड फॉर दिस रीजन,
इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, इसी वजह से आज भी इसको मंदिरों में बजाया जाता है। एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, और उत्तरीय भारतीय शादी का अलग ना होने वाला ये एक हिस्सा है। यानी कोई भी उत्तर की इंडियन वेडिंग हो और वहाँ पर शहनाई को जरूर बजाया जाता है। इन द पास्ट द शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत, अतीत में शहनाई नौबत या ट्रेडिशनल असेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट, 9 वाद्य यंत्रों का जो समूह है, नव वाद्य यंत्र, वहाँ उसको बजाया जाता था। इन द पास्ट, अतीत में शहनाई वाज पार्ट ऑफ नौबत, नौबत का एक हिस्सा थी। नौबत क्या है? ट्रेडिशनल इंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट, 9 वाद्य यंत्रों का एक समूह जो राज दरबार में पाए जाते थे। टिल रिसेंटली, आज भी इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स, आज भी इसका उपयोग केवल मंदिरों में होता है और वेडिंग्स, शादियों में होता है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, क्लासिकल स्टेज पर इस इंस्ट्रूमेंट को लाने का जो क्रेडिट है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जाता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई को क्लासिकल स्टेज पे लेके आए। एज आ 5 years ओल्ड, जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 5 साल के थे, बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ दुमगांव इन बिहार। 5 साल के बिस्मिल्लाह खान दुमगांव राज्य में, बिहार में दुमगांव जगह पर तालाब के पास गिल्ली डंडा खेला करते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू नियर बाई बिहारी जी टेम्पल, वह नियमित रूप से बिहारी जी मंदिर में जाते थे। सिंह भोजपुरी चेता, और वहाँ पर एक गीत भोजपुरी चेता गाते थे। एट द एंड ऑफ द विच, जिसके अंत पर, जब भी गीत समाप्त हो जाता तो उसके समाप्त होने पर ही वुड अर्न आ बिग लड्डू वेगिंग 1.25 kg, तो इनको एक 1.25 kg का बहुत बड़ा लड्डू प्राइज के रूप में दिया जाता वहाँ के लोकल महाराजा के द्वारा। दिस हैपेंड 80 years एगो, ये घटना 80 साल पहले की है। एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फॉर टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, और उस लिटिल बॉय ने बहुत ज़्यादा यात्रा की और भारत का सबसे हाईएस्ट नागरिक अवार्ड प्राप्त किया, द भारत रत्न। born on 21st March 1916, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म 21 मार्च 1916 में हुआ था। बिस्मिल्लाह बिलोंग टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार, बिस्मिल्लाह बिहार की एक वेल नोन, एक फेमस फैमिली, जो म्यूजिशियन की फैमिली थी, फेमस फैमिली थी, उससे बिलोंग करते हैं। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वाज शहनाई नवाज, इनके ग्रैंडफादर जिनका नाम है रसूल बख्श खान शहनाई नवाज थे ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट, भोजपुर राजा के दरबार में। हिज फादर पैगंबर बख्श and other paternal ancestor his father पैगंबर बख्श and other paternal ancestor were also great शहनाई player, वो भी महान शहनाई प्लेयर थे।
द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। यंग बॉय ने म्यूजिक को अपनी प्रारंभिक जीवन में ही अपना लिया था। एट द एज ऑफ 3, जब 3 साल के थे, वैन हिज मदर टुक हिम टू मैटरनल अंकल, जब उनकी माँ उनको उनके मामा के घर ले गई बनारस में। नाव वाराणसी, अब इसको वाराणसी कहते हैं। बिस्मिल्ला वाज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। बिस्मिल्ला अपने अंकल को शहनाई की प्रैक्टिस करते हुए देखकर आकर्षित हुए, फैसिनेटेड हुए। सून बिस्मिल्ला स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल, जल्द ही बिस्मिल्ला खान ने अपने अंकल का साथ देना प्रारंभ कर दिया। अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल में ऑफ बनारस के। वेयर वक्स वाज एम्प्लॉयड टू प्ले शहनाई, जहाँ वक्स को जॉब दी गई थी शहनाई बजाने के लिए। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्ला वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स। अली बख्श शहनाई बजाते, बिस्मिल्ला खां आश्चर्यचकित होकर देखते हुए घंटों वहाँ बैठा करते। ऑन द एंड, अंत में, स्लोली धीरे धीरे, ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन प्लेइंग, धीरे धीरे वो भी लेसन लेने लगे, यानी कि म्यूजिक बजाना सीखने लगे। प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, उस इंस्ट्रूमेंट यंत्र को बजाना सीखने लगे। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और पूरे दिन वो उसको प्रैक्टिस अभ्यास करते रहते। फॉर ईयर्स, कई सालों तक। टू कम टू टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक ऑफ द गंगा became the young apprentice favorite haunts where he could practice in solitude। कई सालों तक मंदिर में आना, बालाजी मंदिर में और मंगला मैया के मंदिर में, एंड बैंक ऑफ गंगा, गंगा नदी के तट पर आना। बिकेम द यंग अप्रेंटिस, एक यंग अप्रेंटिस का मतलब लर्नर, एक नया सीखने वाले का एक फेवरेट हॉन्ट बन गया, एक फेवरेट प्लेस बन गया। एक यंग सीखने वाले का एक पसंदीदा जगह बन गई, जहाँ पर वो एकांत में, सॉलिट्यूड में प्रैक्टिस कर सकता था। The following water of the Ganga inspired him to improvise and invent rags that were earlier considered to be beyond the range of the Sainai। बहते हुआ गंगा का पानी ने उनको इंस्पायर किया कि वो नए नए राग को इन्वेंट करें, जिनको पहले बजाना बहुत ही असंभव माना जाता था। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम, बहते हुए पानी ने उनको इंस्पायर किया कि वो इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट राग, कि वो जो राग हैं उनको इम्प्रूव करें और नए राग इन्वेंट करें। दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई, जिनको पहले शहनाई की रेंज से बाहर माना जाता था। ऐसा माना गया था कि इस तरह के राग को शहनाई से बजाया नहीं जा सकता। एट द एज ऑफ 14 ईयर्स की एज में, बिस्मिल्ला अकम्पनीड हिज अंकल, बिस्मिल्ला अपने अंकल का साथ देने लगे। टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, इलाहाबाद की म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में। एट द एंड ऑफ दिस रिसाइटल, उस्ताद फयाज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड, अभ्यास के अंत में उस्ताद फयाज खान ने इस यंग बॉय की बैक, पीठ को थपथपाया और कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, मेहनत करो तुम ऐसा कर लोगे। विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो के ओपन होने पर इन लखनऊ इन 19
38 केम बिस्मिल्लाज बिग ब्रेक, बिस्मिल्लाह को एक बहुत बड़ा ब्रेक मिला जब पहली बार ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में ओपन किया गया था। ही सून बिकेम एन ऑफन हियर्ड सन्हाई प्लेयर ऑन रेडियो, जल्द ही वह अक्सर रेडियो पर सुने जाने वाले सन्हाई प्लेयर बन गए। When India gained independence on 15 अगस्त 1947, जब 15 अगस्त 1947 में भारत आज़ाद हुआ, बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to greet nation with his शहनाई, बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय बन गए जिन्होंने शहनाई से अपने नेशन का, अपने राष्ट्र का स्वागत किया। He poured his heart out into राग काफ़ी, इन्होंने अपने हृदय से राग काफ़ी गाई। फ्रॉम द रेड फोर्ट, लाल किले से, टू एन ऑडियंस के लिए, विच इंक्लूड जिसमें शामिल थे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, हु लेटर गेव हिज फेमस टेरिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच, इन्होंने बाद में अपनी फेमस स्पीच दी थी टेरिस्ट विद डेस्टिनी, ये जवाहरलाल नेहरू की फेमस स्पीच है जो इन्होंने बाद में दी थी। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस, बिस्मिल्लाह खान ने कई सारी यादगार परफॉर्मेंस दी, बोथ इन इंडिया एंड एब्रॉड, भारत में भी और विदेश में भी। हिज फर्स्ट ट्रिप टू एब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान, उनकी जो पहली यात्रा थी विदेश की वो अफगानिस्तान की थी। वेयर किंग जाहिर शाह वाज सो टेकन इन बाय द मेस्ट्रो, जहाँ पर राजा जहीर शाह बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए इनके मेस्ट्रो से, इनकी म्यूजिक से, दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्सियन कारपेट, कि उन्होंने उनको एक अमूल्य पर्सियन कारपेट उपहार स्वरूप दी। एंड अदर सोवनियर, और कुछ दूसरे भी सोवनियर यानी प्रतीक चिन्ह दिए। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड, केवल अफगानिस्तान का राजा ही नहीं था जो इनसे आकर्षित हुआ। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज आल्सो इम्प्रेस्ड, फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट भी इनसे प्रभावित हुए। आफ्टर हेयरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट द फेस्टिवल दैट ही नेम्ड आ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट बिस्मिल्लाह खान के एक फेस्टिवल में शहनाई सुनकर इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी एक फिल्म का नाम इनके इंस्ट्रूमेंट के नाम पर कर दिया। फिल्म का नाम था गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वाज आ हिट, फिल्म बहुत ज़्यादा हिट हुई। एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन, और बिस्मिल्लाह खान का एक उसमें जो गीत था, कंपोजिशन था, दिल का खिलौना है टूट गया, टर्न आउट टू बी नेशन वाइड चार्टबस्टर, ये बहुत ज़्यादा ब्लॉकबस्टर सॉन्ग हुआ। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड, इतनी अपार सफलता के बाद, सेलुलॉइड वर्ल्ड मतलब जो रियल लाइफ है, जहाँ पर सेलुलॉइड वर्ल्ड है, ये एक बनावटी दिखावटी दुनिया है, उसमें अपार सफलता होने के बावजूद भी बिस्मिल्लाह खान वेंचर इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड, बिस्मिल्लाह खान का जो करियर है फिल्म म्यूजिक में वो लिमिटेड है, सीमित है। टू केवल 2 ही तक है। विजय भट्ट्स गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर, और विक्रम श्रीनिवास की एक कन्नड़ मूवी है सनाधि अपन्ना। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद आर्टिफिशियली एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विद एम्फेसिस। बिस्मिल्लाह खान ने अपनी बात पे जोर देते हुए कहा था कि वो केवल जो आर्टिफिशियली है,
केवल जो आर्टिफिशियल है, दिखावा है और जो चमक है, उसके साथ दुनिया के सामने नहीं आ सकते। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। इनको कई सारे अवार्ड मिले, कई सारी पहचान मिली बड़ी तेज़ी के साथ। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी invited to perform the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America। बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय थे जिनको इनवाइट किया गया था लिंकन सेंटर हॉल अमेरिका में एक परफॉर्मेंस करने के लिए। He also took part in the World Exposition in Montreal, in Cannes Art Festival and in the Ashoka Trade Fair। इन्होंने दुनिया की जो एक्सपोजिशन है मॉन्ट्रियल में, इन द कैनेस आर्ट फेस्टिवल और अशोका ट्रेड फेयर में इन्होंने शिरकत की। सो वेल नोन डिड ही बिकेम इंटरनेशनली। इस तरह से ये अंतर्राष्ट्रीय रूप से बहुत अच्छी तरीके से जाने गए। दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम, कि तेहरान का एक ऑडिटोरियम का नाम भी इनके नाम से पड़ा। ताहर मॉस्की, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये इनके नाम से इसका नाम, ऑडिटोरियम का नाम रखा गया। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, पद्म भूषण एंड द पद्मा विभूषण वर कॉन्फर्ड ऑन हिम। इनको कई राष्ट्रीय अवार्ड दिए गए, पद्मश्री दिया गया, पद्म भूषण दिया गया, पद्मा विभूषण इनको कन्फर्ड का मतलब ग्रांटेड, इनको दिए गए। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को सबसे उच्च भारतीय अवार्ड दिया गया, भारत रत्न। विद द कन्वर्टेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, उस अवार्ड को अपने चेस्ट पर रखकर, कन्वर्टेड मतलब मोस्ट डिजायर्ड, बहुत ज़्यादा इनको जो इच्छा थी इनको अवार्ड की कि इनको भारत रत्न दिया जाए, तो उस कन्वर्टेड यानी कि मोस्ट डिजायर्ड अवार्ड को अपने चेस्ट पर रखकर हिज आइज ग्लिंटिंग, इनकी आंखें में जो थी चमकने लगी, विद रेयर हैप्पीनेस, एक दुर्लभ खुशी के साथ। और उन्होंने कहा ऑल आई वुड लाइक टू से, मैं केवल बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, अपने बच्चों को संगीत सिखाइए। दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये भारत की सबसे दुर्लभ ट्रेडिशन है, परंपरा है। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न अवर म्यूजिक, यहाँ तक कि पश्चिम भी हमारे म्यूजिक को सीखने के लिए आ रहा है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में यात्रा करने के बावजूद खान साहब, एज ही इज फाउंडली कॉल्ड, जैसा कि उनको प्यार से बुलाया जाता है, इज एक्सीडेंटली फाउंड ऑफ बनारस, बनारस को बहुत पसंद करते थे, एंड डुमराव और डुमराव को, एंड दे रिमेन फॉर हिम मोस्ट वंडरफुल टाउन ऑफ द वर्ल्ड, और ये उनके लिए दुनिया के सबसे दुर्लभ, सबसे अद्भुत टाउन थे। आ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हैड आ शहनाई स्कूल इन द यूएसए। एक स्टूडेंट एक बार इनको यूएसए में शहनाई स्कूल का हेड बनाना चाहता था, एंड द स्टूडेंट प्रोमिस्ड टू रिक्रिएट एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर, और उस स्टूडेंट्स ने प्रॉमिस किया कि जो बनारस के मंदिर हैं उनको भी वैसा ही वह वहाँ पर बना देगा, वैसा ही एटमॉस्फेयर बनाने के लिए जो रिप्लिकेट टेम्पल्स हैं, मंदिर की प्रतिमूर्ति वहाँ बना देगा। बट खान साहब आस्क्ड हिम, लेकिन खान साहब ने उससे कहा इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगेज एज वेल, क्या वो गंगा नदी को भी वहाँ पहुँचा देगा? मंदिर तो बना सकता है, रिप्लिकेट कर सकता है, जैसा जो यहाँ पे है वैसी ही प्रतिमूर्ति प्रतिरूप वहाँ भी बन जाएगा, लेकिन गंगा नदी वहाँ नहीं जा सकती है। लेटर ही इज रिमेंबर्ड टू हैव सेड, बाद में उन्हें ये कहते हुए याद किया जाता है कि दैट इज़ वाई व्हेनेवर आई एम इन फॉरेन कंट्री, जब कभी भी मैं विदेशी देश में होता हूँ, आई कीप यर्निंग, तो मेरी इच्छा रहती है टू सी हिंदुस्तान को देखने की, वाइल इन मुंबई, जब मैं मुंबई में होता हूँ,
आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, मैं केवल बनारस के बारे में सोचता हूँ। एंड द होली गंगा, और होली पवित्र गंगा के बारे में। एंड वाइल इन द बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूँ, आई मिस यूनिक मठ ऑफ डुमराव, तो मैं डुमराव का जो अद्वितीय मठ है उसको मैं मिस करता हूँ, याद करता हूँ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है भारत का जो रिच कल्चरल हेरिटेज है उसके लिए। यानी कि भारत का रिच मतलब विभिन्न प्रकार का सांस्कृतिक विरासत भारत की है, उसको देखने का एक अच्छा एग्जाम्पल है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की लाइफ से। वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट, कोई भी बिना किसी एफर्ट के ये मानता है कि आ डिवोट मुस्लिम लाइक हिम, एक कट्टर मुस्लिम उनकी तरह होने के बावजूद भी कैन वेरी नेचुरली प्ले शहनाई एवरी मॉर्निंग, वो बहुत ही प्राकृतिक रूप से प्रत्येक मॉर्निंग में काशी विश्वनाथ टेम्पल में शहनाई बजाया करते थे, बजाते थे, या कैन वेरी नेचुरली प्ले, बहुत ही स्वाभाविक रूप से प्रत्येक मॉर्निंग में काशी विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजा सकते थे। तो इस तरह से चैप्टर जो है एंड हो गया है। इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, इनको जो है नोट कर लेना। यहाँ पर ये क्वेश्चंस दे रखे हैं, इन क्वेश्चन आंसर दीज क्वेश्चंस इन 30-40 वर्ड्स। तो ये 30 से 40 वर्ड्स के क्वेश्चंस दे रखे हैं 1 to 7, इनको नोट करना है और इसके आंसर भी सेल्फ लिखने हैं। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।